पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का विचार करते हुए जो अत्संधि का संक्षेप रूप से तीव्रता से जो विचार कर रहे हैं, उसमें कल इंद्रेच इस सूत्र तक विचार किया हुआ था। इंद्रेच यहाँ पर गोधन इंद्र ऐसी स्थिति है। इस स्थिति में वस्तुतः पहले अवम स्फोटायन से यह सूत्र है। इस सूत्र की प्राप्ति तो होती है, लेकिन वह विकल्प से अवंग आदेश करता है। हमें इंद्र शब्द आगे होने पर नित्य अवंग आदेश की अपेक्षा है, इसलिए इंद्रेच सूत्र आया। और इंद्रेच सूत्र ने बताया कि पदांते गो रेगंतस्य अवंग वा अच्छी परे। गो पदांत में जो एंगंत गो शब्द है उसको इंद्र शब्द आगे होने पर गो को नित्य अवंग आदेश हो। अवंग स्फोटायन से की पहली वृत्ति बताई थी मैंने। तो ये वृत्ति इसमें क्या है, गो के स्थान पर नित्य अवंग आदेश हो। इंद्र शब्द आगे होने पर तो अवंग इस अंतिम ओ के स्थान पर अव आदेश होगा, तो गौ इंद्र। और इसके पश्चात आगुण इस सूत्र के द्वारा गुण होकर गवेंद्र यह रूप सिद्ध हो जाता है। इसके पश्चात एक सूत्र पुनः आ जाता है, दूरात् धूतेच। दूरात् संबोधनी वाक्य से टेह प्लुतोवा। दूर से संबोधन करने पर वाक्य की जो टी है वह विकल्प से प्लुत संज्ञक होती है। जब प्लुत संज्ञक होगी तब वहां पर संधि नहीं होगी, और जब प्लुत संज्ञक नहीं होगी तब जो आगे स्वर है जो यथास्थित संधि हो जाती है। जैसे एक उदाहरण रूप से आपके एक वाक्य लिया, आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति। यहाँ पर कृष्ण ये प्लुत किया हुआ है। आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, यह प्रस्तुत में वाक्य हमारे आगे उपस्थित है। तो यहाँ पर देखिए प्लुत हुआ है। जब प्लुत किया गया, जब कृष्णा ये क्या हुआ, प्लुत क्या हो गया है, प्लुत है। तो इस प्लुत अवस्था में यहाँ पर एक सूत्र आता है, प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम। प्लुत एतेची प्रकृति, अर्थात प्लुत और प्रक्रिया संज्ञक जो भी है उनके अच आगे होने पर प्रकृति से रहते हैं, अर्थात स्वभाव से रहते हैं, प्रकृति भाव होता है, वहां संधि नहीं होती, और ऐसा ही रहेगा। इसके पश्चात पुनः एक सूत्र आ गया, इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। इदुदे दंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। ई का दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत द्विवचन प्रगृह्य संज्ञक हो। कहीं पर भी इकारांत, एकारांत, उकारांत ये द्विवचन है तो उसकी प्रक्रिया संज्ञा होगी। जब जब प्रक्रिया संज्ञा होती है तब प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम इस सूत्र के द्वारा संधि इत्यादि नहीं होती। इसके लिए उदाहरण आपके पास दिया था, हरि एतौ। क्या था, हरि एतौ। हरि शब्द के द्वितीय का ये प्रथमा का द्विवचन है। एतौ ये भी, एतौ यह भी प्रथमा का द्विवचन है। हरि यहाँ पर इसके आगे एतौ आया तो आगुण सूत्र की प्राप्ति थी, लेकिन यहाँ पर संधि नहीं होगी। हरि एतौ ऐसा ही रहेगा। उसी तरह आगे भी जो कुछ उदाहरण दिए हैं आप देख लीजिए कि राम गंगे अमु विष्णु इमौ ये उदाहरण दिए गए हैं। इसके पश्चात एक पुनः सूत्र आया, अधसोमात। अधसोमात का ही अस्मात नीचे एक पद है, उसके द्वारा अनुकर्षण, अर्थात उस अधसोमात के लिए इस से ये अस्मात पद दिया, अर्थात अध शब्द के म से परे दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत द्विवचन प्रक्रिया संज्ञक होता है, यह अर्थ बनता है। उसके पश्चात उसके उदाहरण दिए, अमी एतौ। अमी, अमी ये द्वितीय का प्रथमा का बहुवचन है,
अस्मत् सर्वनाम के प्रथमा का बहुवचन है अमी, असौ, अमु, अमी प्रथमा। तो यहाँ पर म से आगे दीर्घ इकार है और आगे ए है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्लुत प्रक्रिया अचनित्यम से प्रकृति भाव होगा और संधि नहीं होगी। इसके पश्चात राम कृष्णा वमु आसाते, ये उदाहरण दिया है। यहाँ पर म से आगे क्या है, म से आगे है उ, दीर्घ उ। तो दीर्घ उ होने के कारण, दीर्घ उ होने के कारण संधि नहीं होती है ना, वैसा ही रहेगा राम कृष्णा वमु आसाते, संधि नहीं होती। तो यहाँ पर एक शंका होती है, ये म अदस के म से परे ऐसा क्यों कहा, अदस के म से परे दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत, दीर्घ एकारांत हो उसकी ही बढ़वाने का, दीर्घ एकारांत हो, एकारांत हो तभी उसकी प्रक्रिया संज्ञा होती है, ऐसा क्यों कहा। तो उत्तर दे दिया अमुख्यत्र, अमुके, ये अमुका, अमुकौ, अमुके, ये प्रथमा का बहुवचन है, प्रथमा का बहुवचन है, लेकिन क से आगे ए है, यहाँ पर म से आगे ए नहीं, यहाँ पर संधि न हो, अमुखे अत्र, यहाँ संधि न हो, इसलिए क्या पद दिया, क्या पद दिया, म से परे ऐसा कहा है, म से परे, अमुके अत्र, यहाँ पर संधि प्रकृति भाव न हो, इसीलिए प्रकृति भाव संधि हो जाए, अर्थात प्रकृति भाव न हो, संधि होने के लिए यहाँ पर क से परे ये कहा है, गड़बड़ बोला था, एक शब्द आया। चलो इसके पश्चात पुनः एक सूत्र आता है, चादयो सत्वे च अद्रव्यार्थाश्चादय निपातास्यो, ध्यान देना, अद्रव्यार्थाश्चादय निपातास्यो, खाना नहीं पीना, क्या करें, बहुत विचित्र है। अद्रव्यार्थक अर्थात द्रव्य भिन्नार्थक जो च इत्यादि है उसकी प्रक्रिया संज्ञा होती है। च इत्यादि आपको आपने देखे हैं अव्यय प्रकरण में, उन सब की प्रक्रिया संज्ञा होती है, ये प्रक्रिया नहीं, निपात संज्ञा होती है। चादयो है ना, अद्रव्यता चादयो निपातस्यो, द्रव्य भिन्नार्थक च इत्यादि निपात होते हैं। पुनः प्रादय तथा है ना, अर्थात प्र इत्यादि भी द्रव्य भिन्नार्थक, प्र इत्यादि भी प्रक्रिया निपात संज्ञा होते हैं, तो उनकी भी निपात संज्ञा हो जाएगी। च इत्यादि की भी निपात संज्ञा और प्र इत्यादि की भी निपात संज्ञा करी। उसके बाद सूत्र आया निपात एका जन्म, अर्थात एक अच जो निपात आंग भिन्न एक स्वर वाला निपात वह प्रक्रिया संज्ञा हो, जैसे उ और ई, ये एक अच है और प्रक्रिया निपात है, आंग भिन्न भी है, उसकी क्या हो जाएगी, प्रक्रिया संज्ञा हो जाएगी। तो जिसकी जिसकी प्रक्रिया संज्ञा होती है उसकी उसकी संधि नहीं होती है ना, उसकी उसकी संधि नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, उ उमेश और ई इंद्र, यहाँ संधि नहीं करी। यहाँ पर ये कहा आंग भिन्न, ये आपने कहा, लेकिन हम आंग वाला आ और आंग भिन्न वाला आ ये हम कैसे समझे, तो इन्होंने मूल में एक वाक्य दिया, वाक्य स्मरणयो रंगित, उस ये टुकड़ा दिया था, उसका आपके टिप्पणी में पुस्तक में लिखा कि ईषदर्थे क्रिया योगे मर्यादा विविधौ चयः एतमातं गीतं विद्या वाक्य स्मरणयो रंगित। एक बताया कि ईषद अर्थ थोड़ा कम, ईषद का अर्थ है थोड़ा कम, इस अर्थ में। दूसरा मर्या क्रिया योग में अर्थात क्रियापद के साथ होने पर यदि जिस आ का अर्थ थोड़ा है, जिस आ का अर्थ थोड़ा है और जिस आ का अर्थ जो आ क्रियापद के साथ आता है, जिसका अर्थ थोड़ा यह अर्थ है और जो आ क्रियापद के साथ आता है और दो अर्थ है जिस आ के,
अर्थात मर्यादा और अभिविधि। मर्यादा और अभिविधि, ये जिस आ के अर्थ है उस आ को हम आंग समझेंगे। एतम आतम गीतम विद्या, इस आकार को गीत समझेंगे अर्थात आंग मानेंगे। और जो आ वाक्य में और स्मरण में आता है, किसमें? जो आ वाक्य और स्मरण में आता है उसको मानेंगे आ, अर्थात ग वाला नहीं मानेंगे, अंगित अंगित आ मानेंगे। कौन सा मानेंगे? अंगित आ। इसमें आपको एक विषय बताएंगे, एक मर्यादा शब्द आया और दूसरा है अभिविधि। मर्यादा और अभिविधि, इन दोनों अर्थों को उस दिन समझाया था कि नहीं पता नहीं, लेकिन आज हम समझाते हैं। मर्यादा उसे कहते हैं, जैसे मर्यादा है तेन विनेति मर्यादा, तेन विना इति मर्यादा, इस मर्यादा की व्याख्या है। तेन विना, उसके बिना कार्य होना, उसे क्या करेंगे? मर्यादा। और अभिविधि है तेन सहेति अभिविधि। लिख कर रखना, तो टिप्पणी में देखना होगा। तेन सहेति अभिविधि, तेन सह इति अभिविधि। उसके साथ उसे कहते हैं अभिविधि। जैसे एक सुन लीजिए एक बार, आपको पुणे पता है? पुणे किधर है? इधर है ना? अच्छा इधर है। बस यहाँ से अब इधर से ये मेघ आए, बादल छाए, बारिश हुई, और उस अवस्था में बारिश कहाँ तक हुई? बस पुणे तक हो गई। पुणे तक अर्थात समझो विश्रांतवाड़ी तक समझो। क्या पुणे तक जो अपना नजदीक है वहां तक बारिश हुई, उसके आगे नहीं हुई। तो हम यहाँ से क्या बोलेंगे? अरे एक मर्यादा होगी, बारिश की मर्यादा, सीमा निर्धारित हो गई कि तेन बिना क्या बोलते हैं हम? पुण्यपत्तनात् वर्षा अभवत। क्या हो गया? पुण्यपत्त, मर्यादा के लिए इधर लिखता हूं, पुण्यपत्तनात् वर्षा अभवत। पुण्यपत्तनात् वर्षा अभवत, ये वाक्य लिखा। पुण्यपत्तनात् वर्षा अभवत अर्थ इस कर दिए। जो आ है ना, वो कौन सा? आंग वाला, मर्यादा अर्थ वाला। पुण्य तक बारिश हो गई। कहां तक बारिश हो गई? पुणे तक। पुणे में नहीं हुई, पुणे तक हो गई। और अभिविधि का क्या है? पुणे के सहित बारिश हो गई। तो उसके लिए भी वाक्य यही रहेगा, पुण्यपत्तनात् वर्षा भवत। दोनों के लिए भी वाक्य यही है, लेकिन अर्थ ग्रहण करते समय यहाँ पर अभिविधि लेनी है कि मर्यादा लेनी है, वहां पर बुद्धि चलानी है। बारिश का अर्थ बोलेंगे पुणे तक ही हो गए, पुणे के आगे नहीं हुई। एक बोलते हैं ना पुणे तक ही हो गई, वहां पर हिंदी में मराठी में बोलते समय ऐसा ही बोलते हैं पुणे तक बारिश हो गई, पुणे में नहीं हो गई। ये भी बोलते हैं पुणे तक ही बारिश हो गई, पुणे के आगे नहीं हुई। यही बोलते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर जो आकार है, ये आकार मर्यादा और अभिविधि वाला है। तो यहाँ पर आंग समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? आंग। और इसके बिना जो आता है वह इन चारों अर्थों से भिन्न, वाक्य और स्मरण में जो आता है वो सामान्य ग रहित आ जाता है। ये आपको बताए। इसके पश्चात सूत्र आया उदंतो निपातो निपाता प्रक्रिया स्यात्। ओकारांत निपात की प्रक्रिया संज्ञा होती है। जैसे अहो ईशा, यहाँ पर अहो ये ओकारांत निपात है। उस निपात का क्या? निपात का काम होता है ना, बहुत आगे वगैरह हो जाते हैं। अभी तो यहाँ पर
ओत आया ओदंतो निपात प्रक्रिय स्यात् ओकारांत निपात प्रक्रिय संज्ञक हो। क्या है? ओकारांत निपात प्रक्रिय संज्ञक होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपके दिया आओ ईशा, ये ओकारांत है, उसकी प्रक्रिया संज्ञा होगी तो बन जाएगा अहो ईशा। यहाँ पर प्रक्रिया संज्ञा होने के बाद संधि नहीं होती। अब उसके बाद सूत्र आ जाता है कौन सा कि संबोधो शाकल्य से तावनाशे, ये सूत्र आ जाता है। इसका अर्थ क्या है कि यह संबुद्धि निमित्तक ओकार व प्रक्रिया स्यात् इति परे, इति आगे अवैधिक इत परे, तो अवैधिक इत आगे होने, इति आगे होने पर संबुद्धि निमित्तक जो ओकार है उसकी विकल्प से प्रक्रिया संज्ञा होगी। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण दिया विष्णु इति, विष्णु इति प्रक्रिया संज्ञा होने के बाद संधि नहीं होती। जिस अवस्था में संधि नहीं होगी वो स्थित रहेगा, और जिस पक्ष में संधि होती है वहां पर विष्णु इति में एचोयवायव इस सूत्र के द्वारा आयादि आदेश, एचोयवायव सूत्र से अव आदेश होता है, तब बन जाता है विष्णु इति। विष्णु इति ये बनने के पश्चात इसका वो का लोप शाकल्य से विकल्प से लोप होता है और उसके बाद आगुण की प्राप्ति होती है। लेकिन पूर्वत्र सिद्धम इस सूत्र के कारण यहाँ पर वो संधि नहीं कर पाता, और जिस पक्ष में वो का लोप नहीं हो गया उस पक्ष में विष्णु इति ऐसे होकर तीन रूपों की सिद्धि हो जाती है। इसके पश्चात मयम यूं हुआ एक सूत्र आता है, मय एक प्रत्याहार है। मय प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं ये सब आपको पता है। कितने आते हैं? हाँ 24 आते हैं। मय प्रत्याहार से आगे जो उसको विकल्प से होता है वो है ना, आगे स्वर होने पर किम उ उत्तम, तो प्रक्रिया संज्ञा होने के बाद संधि नहीं होगी, और जब एक बार वो होगा और एक बार नहीं होगा तो किम मुक्तम, किमु उत्तम, किम उ उत्तम, इस तरह से इनके रूप बन जाते हैं। पुनः एक सूत्र आता है इको सवर्ण यह सूत्र आया इको, यह सभी इका प्रथम का बहुवचन है, असवर्ण सप्तम का एक वचन, शाकल तृतीय वचन, ह्रस्व प्रथम का एक वचन, च अव्यय है। तो इसकी वृत्ति दी गई कि पदांता एक असवर्णेची पदांतइक विकल्प से ह्रस्व हो, असवर्ण अच आगे होने पर इसके लिए उदाहरण दिया था अपने पास चक्री अत्र। चक्री अत्र जब पदांत इक है ई और आगे स्वर है अ, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे स्वर है इसलिए इसकी क्या संज्ञा हो जाएगी, इसे ह्रस्व हो जाएगी। इस सूत्र के द्वारा पदांतइक विकल्प से ह्रस्व हो, क्या आगे होने पर अच आगे होने पर तो ह्रस्व हो जाएगा। असवर्ण अच आगे अ होने पर ह्रस्व होगा तो बन जाएगा चक्री अत्र। चक्री ह्रस्व किया, एक बार ह्रस्व नहीं हुआ, एक बार ह्रस्व हुआ। जब ह्रस्व होता है तब वाक्य आया ह्रस्व विधि सामर्थ्यात् स्वर संधि, ह्रस्व विधान के करने के सामर्थ्य से स्वर संधि पर जो प्राप्त है वह नहीं होगा, तो ऐसे रहेगा चक्री अत्र। और जब ह्रस्व नहीं हुआ इस पक्ष में से यन होकर चक्रेत्र, ऐसा यह रूप बन जाएगा। इस तरह से ये दो रूप बन जाएंगे, चक्रेत्र और चक्री अत्र, ऐसे दो रूप हो जाते हैं। इसके पश्चात यही इसी को लेकर पुनः एक सूत्र आ गया गौरी औ। यहाँ पर एक पदांत है ना, पदांत इको ऐसा ही क्यों कहा, तो यहाँ पर देखिए गौरी ये मूल शब्द है, उसके आगे प्रथमा का द्विवचन आता है औ। कभी भी पद संज्ञा उसकी होती है सुप्तिंगंत पदम से प्रत्यय लगाने के बाद जो शब्द तैयार होता है वो पदांत होगा, लेकिन यहाँ पर पदांत नहीं है, ये लगाने के पहले अपदांत है, इसलिए यहाँ पर ह्रस्व नहीं होगा। ह्रस्व नहीं होगा तो ये परिणति से यन आदेश होकर गौर क्या बन जाता है, गौर य
औ ऐसी स्थिति हो जाती है। इस स्थिति में पुनः एक सूत्र आ जाता है अचोराभ्याम द्वे। इसकी वृत्ति है अचपराभ्याम द्वेवास्त हो गई वृत्ति। तो अच से परे है ना, अच से परे जो र और ह, यहाँ पर कभी ध्यान देना, पीछे होना चाहिए स्वर, बीच होना चाहिए र अथवा ह, और इसके आगे होना चाहिए य। द्वित्व हो जाता है इस यर के स्थान पर। पीछे अच से परे रेप अथवा हकार, उसके आगे जो यर है उसे विकल्प से द्वित्व होगा। तो यहाँ पर यर अच है ओ र, उसके आगे रेप र, और उसके आगे आया य, तो य हो जाएगा द्वित्व विकल्प से। तब द्वित्व हो जाएगा तो बन जाएगा गौर य औ, तो क्या बन जाएगा रेप। हाँ, रेप दिया ऊपर गौर्य। और जिस रेप होती रो आलिंग लो है ना, रेप होती, अरे रेप है ना, जो रेप और र भिन्न है। एक र एक प्रत्याहार है, इसको रेप नहीं कहते। जो अकेला र होता है उसको रेप बोलते हैं, क्योंकि उसको रकार नहीं कहा जाता। रेपाद इरेप इस वार्तिक से, जैसे वर्णात्कार एक सूत्र है, प्रत्येक वर्ण के लिए कार जोड़ देते हैं, आकार वकार उकार इकार है ना, ककार फकार का बोलते हैं। लेकिन र से आगे रकार नहीं बोलते, उसको रेपाद इरेप इस सूत्र के द्वारा इफ होकर रेप बन जाता है। रेप अर्थात केवल र, और ये र प्रत्याहार भिन्न है, और र प्रत्याहार कहीं पर भी नहीं होता है। र प्रत्याहार कहाँ करना है, अ ई उ, इनके आगे ही र प्रत्याहार होता है, बाकी र प्रत्याहार का कहीं प्रयोग नहीं है, कहीं पर भी लाना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इस पक्ष इससे द्वितीय पक्ष में क्या बन जाएगा, यह कर्णवल नहीं होगा तो बन जाएगा गौर यो, ऐसे दो रूप बन जाएंगे। अब इसके पश्चात एक वापी अश्व, यह समासिक शब्द है, शब्द वाप्यम अश्व इति वापी अश्व। यहाँ पर भी वापी पदांत है, तो इसको भी पदा इको सवर्ण शाकल्य से रसवश्य इस सूत्र के द्वारा रस आदेश प्राप्त है। लेकिन एक वार्तिक दिया न समास है, समास में इक को रस्व आदेश नहीं होता, रस्व नहीं होगा, तो यहाँ पर संधि होकर वाप्यश्व इको से संधि होकर बन जाएगा वाप्यश्व। इसके पश्चात एक सूत्र आता है प्रत्यकः। कौन सा सूत्र आता है, प्रत्यकः। सूत्र का काम थोड़ा ज्यादा बड़ा है। अब इसमें नहीं ना, अब ये देखिए रुत्य का इसका अर्थ क्या है, रुति परे है ना, अक रुति परे पदंत अक रुति परे पूर्वजवा, फिर क्या होगा रुत पदांत अक में कितने वर्ण आते हैं, 5, इक में आते थे 4 और अक में आते 5। पदांत विकल्प से रस्व के आगे होने पर, रु आगे होने पर, केवल रु आगे होने पर ही पदांत अक को रस्व हो जाता है। ये ध्यान दीजिए, ये सूत्र पहला तो कोई भी स्वर आगे होने पर, यानी ई उ रु ये आगे होने पर, इसको तो रस्व करने वाला इको सवर्ण शाकल्य से रस से ही है, लेकिन केवल रु आगे होने पर ही जो ओ है ना, ओ को रस्व करने के लिए केवल इतना ही सूत्र आता है और कोई नहीं। तो इसलिए एक सूत्र यहाँ पर इसका उदाहरण दिया, ब्रह्मा ऋषि इस स्थिति में इसको रस्व किया, रस्व करने के बाद संधि नहीं होती, ब्रह्म ऋषि है। और रस्व जब नहीं करेंगे उस पक्ष में 8 गुना इस सूत्र के द्वारा संधि होकर अन्य ब्रह्मा धर्म ऋषि ब्रह्म ऋषि ये रूप बन जाता है। कि आप ध्यान दीजिए, इसके पश्चात एक वाक्य आया पदांत है कि किम, पदांत अक को ही रस्व ऐसा क्यों कहा, तब यह आरक्षत, ये जो आरक्षत है ये भूतकाल का रूप है, आरुच्छत
ये रुच्छद धातु है और उसके पीछे आरज आदि नाम एक सूत्र आता है उधर भूतकाल में, उससे आठ आ जाता है और यहाँ पर आ पदांत नहीं है, आठ आ आगम है और आ आगम होने के कारण आठष्ट एक सूत्र आएगा और इसे आ और रू के स्थान पर वृद्धि करके आर्षद ये रूप सिद्ध हो जाता है। इस तरह से यह अचसंधि प्रकरण पूरा होता है।